टैक्स भी ये बढ़ा रहे हैं, डॉलर भी तारीखी सतह पर इनकी हुक्मरानी में बढ़ा है, पेट्रोल भी तारीखी सतह पर इनकी हुक्मरानी में बढ़ा है। तो बातें तो ये बड़ी बड़ी करते थे। हम तो आज भी कहते हैं कि जो रिलीफ पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बावजूद इसके कि आलमी सतह पर रिसेशन था, हमने जो रिलीफ दिया, चाहे वो तनख्वाहें बढ़ाई, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट दी, चाहे वो ख़वातीन को उनके हुकूक दिए, चाहे वो सूबों को उनके हुकूक दिए, वो पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया था। पीपल्स पार्टी मज़ीद अपना प्रोग्राम आपके सामने आज रखेगी और आप तमाम लोगों के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि आइए आगे बढ़ें, आप अपने लिए आगे बढ़ें, अपने ख़ानदान के लिए आगे बढ़ें, अपनी जनरेशन्स के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये इमरान खान और इसका टोला पाकिस्तान के लिए अब ख़तरा बन चुके हैं। अच्छा मुर्तज़ा, आपसे एक सवाल ले लें। मुर्तज़ा लियाकत अली खान साहब पे ज़रा आप सवाल के जवाब दें। ये कराची में पैदा हुए थे और शहीद हुए थे जो कहा गया है। ये लियाकत अली खान, नहीं लियाकत अली खान का जवाब ले लें, लियाकत अली खान का जवाब ये ज़रा ले लें। कोविड की सूरत हाल है, तो क्या जलसा का पे फसाइश किया होगा सैनिटाइजर का? ये लियाकत अली खान के हवाले से कल जो एक बयान आया है, गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। हम बार बार कहते रहे कि वो लोग हैं जिनको ना अखलाकियात का पता है, ना मुआशियात का पता है, ना तारीख़ का पता है। और कल आपने देख लिया कि उनकी प्रेपरेशन का ये हाल था कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म की जाए शहादत का उनको नहीं पता, जिसका बच्चों को पता हो, तो वो क्या आवाम के हुकूक़ की बात करेंगे। ये फ़ोटो माफिया है, ट्विटर माफिया है, जो तस्वीर खिंचाने के लिए चीज़ें कर लेते हैं। तारीख़ का और एक्चुअल हक़ाइक़ का इनको नहीं पता। जो लोग और ये वो लोग हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स कहाँ पैदा हुए, कहाँ शहीद हुए। इनको शर्म आनी चाहिए अपने इस बयान पे। और अगर आज इनको एहसास हो ही गया है, किसी ने बता ही दिया है कि इनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें हक़ाइक़ गलत थे, बल्कि ये ना सिर्फ गलत थे, ये हमारी कौम को, हमारे बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। कल बच्चों ने वीडियोस अपलोड की हुई थी, बता रहे थे उनको कि जी लियाकत अली खान साहब कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी शहादत हुई। आज भी आके माफ़ी मांगे अपने बयान पर, क्योंकि ये यकीनन ना सिर्फ हमारे मुजरिम हैं, तारीख के भी मुजरिम हैं अगर इस तरह के बयान देंगे। और कोविड के हवाले से यहाँ पर कैंप भी है, मास्क भी तकसीम होंगे। आप लोगों से, आपके तवस्सुत से, लोगों से, आने वाले साथियों से ये गुजारिश है कि शऊर का तकाजा है, सेहत का तकाजा है, जान का भी तकाजा है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। ये बता दें कि IMF की शराइत को पूरा करने की पेट्रोल और इसकी कीमत भी बढ़ाई गई, उसके बावजूद उसने फंड रिलीज नहीं किया, क्या ना? भाई देखें, IMF के पास जाने के अलावा इनके पास जो ऑप्शन था वो था खुदकुशी का। तो खुदकुशी तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने तो IMF के सामने ना सिर्फ घुटने टेके, ये लेट चुके हैं। IMF से बंदा लाके स्टेट बैंक चला रहे हैं, IMF से लोग लाके अपनी कैबिनेट में बिठाए हैं और IMF के बताई हुई डिक्टेशन लेकर पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का ये लोग गला घोंट रहे हैं। हम समझते हैं कि IMF के साथ डीलिंग अपनी शराइत पे होनी चाहिए थी, ना कि IMF की शराइत पर। जो आपको लोन देगा वो लोन आपका गला घोंट कर भी आपसे वापस लेगा। लिहाजा इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि उसने पाकिस्तानी कौम का जो सौदा IMF के साथ किया है वो उसको बहुत भारी पड़ेगा। एक लाइन अमित भाई, ये खुदकुशी का ऐलान करके खुद कुछ बम्बार बन गया इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए। बिल्कुल करें, ये लो।